जी मैया, बोलो मैया, कहाँ हो? अच्छा। महाभारत युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। हाँ सुनने में आया है, मतलब कहा है, जब संधि दूत बनकर गए कृष्ण जी हस्तिनापुर में, तो वहां भी जब दुर्योधन उनको पकड़ने लगा, माइक पास में ले लो ना। तब दुर्योधन उनको पकड़ने के लिए जब बेड़िया मंगवाई तो पकड़ नहीं पाया, तो हाँ। वहां भी उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। पर फिर दुर्योधन फिर भी उनको क्यों गोबाला समझता है? पहचान नहीं पाया? नहीं। आप ये पूछना चाहते हैं क्यों नहीं पहचान पाया? क्यों नहीं पहचान पाया, ये सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए नहीं पहचान पाया कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन का विनाश का टाइम था, उसके पापों का घड़ा भर चुका था। भगवान तो कह रहे हैं पहचान, देख मैं कौन हूं, तू मेरे से पंगा ले रहा है। नहीं पहचाना। जब पहचान, देखो मैं आपको समझाऊं और आप समझना चाहें तब तो अच्छी बात है। अब मैं समझाऊं और आप समझना ही ना चाहें, भाई कृष्ण समझा रहे हैं तो तुम कम से कम समझने की कोशिश तो करो। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो और उल्टा बांधने चले फिर। इसलिए जब विनाश का समय आता है ना, तो मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम, फूलहि फले न बैत, जतपि सुधा बरसहि जलद। हाँ, जैसे पेड़ सूख जाए तो पेड़ सूख गया, उसके बाद उसमें कुछ भी पानी डाल दो, अमृत की बरसात कर दो, वो हरा ना होगा। इसलिए समय रहते गांधारी और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया होता, संस्कार दिए होते, तो प्रभु समझाए थे तो वो समझ लेता। बड़ों की बातें बच्चे नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि माँ बाप के द्वारा सही संस्कार बच्चों को नहीं दिए गए। इसलिए दुर्योधन के संस्कार सही नहीं थे। इसलिए बाद में गांधारी ने कहा था इस बात के लिए, बेटा कन्हैया मेरे बेटे को माफ कर दो। भगवान बोले माफी मांगना है ना माता, तो मेरे से नहीं अपने दुर्योधन से मांग। गांधारी बोली दुर्योधन से माफी क्यों मांगू? भगवान ने कहा कि इसलिए माफी मांगो कि आपने सही वक्त पे संस्कार दिए होते तो आज तुम्हें माफी मांगने की जरूरत ना पड़ती, ये नौबत ना थी। तुमने संस्कार देने के टाइम सिर पे चढ़ा रखा था दुर्योधन को, और अब तो फिर भोगना पड़ेगा। फिर महाभारत हुआ। गुरुदेव, समझ में आई बात?